students, today we are going to deal with a poem written by Andrew Marvell to his choir mistress. ये पोएम एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है, बट स्पीकर इज़ समवन एल्स. इसमें स्पीकर अपनी क्वाई मिस्ट्रेस, अपनी शर्मीली मिस्ट्रेस को ये पोएम डेडिकेट कर रहा है, बोल रहा है. टाइटल है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस. टू हिज यहाँ पे है स्पीकर और क्वाई मिस्ट्रेस है शर्मीली, जो उसकी पत्नी नहीं लेकिन उसकी एक लवर जिससे वो प्यार करता हो, उसके लिए उसने ये पोएम बोला है. फर्स्ट टू लाइन ऑफ पोएम इज़ Had we but world enough and time, this queeness lady were no crime. फर्स्ट टू लाइन में हम लोग को ये पता चलता है कि स्पीकर की टेंशन क्या है, इस पूरे पोएम का सेंट्रल थीम क्या है. अब पूरे पोएम में हम यही जानेंगे कि स्पीकर ने अपनी लेडी को ये पोएम डेडिकेट किया है. इसमें स्पीकर अपनी लेडी को ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास इस दुनिया में इतना वक्त होता और इतना स्पेस, इतनी जगह होती, तो तुम्हारे ये शर्माना, तुम्हारे ये शर्मीलापन जुर्म नहीं होता. लेकिन हमारे पास ना तो इतना वक्त है और तुम इतना शर्मा रही हो मुझसे, तो तुम अभी क्राइम कर रही हो, जुर्म कर रही हो. We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. अगर हमारे पास इतना वक्त होता तो हम ये सोचते कि हमें अपना ये पूरा प्यारा दिन किस तरह से बिताना है, कैसे चलना है और हमारा दिन कैसा हमें बिताना है. Thou by the Indian Ganges side shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain. इन लाइनों में स्पीकर ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास इतना वक्त होता तो तुम इंडियन गैंजेस, यहाँ पे गंगा नदी है, तो तुम इंडियन गंगा के किनारे रूबीज़ ढूंढ रही होती. सुडस्ट शैल का पास्ट टेंस है, तो तुम इंडियन गंगा के किनारे रूबीज़ ढूंढ रही होती और मैं क्या कर रहा होता. मैं हम्बर नदी इंग्लैंड में बहती हैं, मैं हम्बर नदी के जो ज्वार उठते हैं, जो टाइड उठते हैं, उनके किनारे बैठकर ये कंप्लेन कर रहा होता, शिकायत कर रहा होता कि मैं तुम्हें अपना प्यार जता नहीं पाया, तुमसे मैं प्यार अच्छे से कर नहीं पाया. I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of Jews. इस लाइनों में पोएट स्पीकर ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास इतना वक्त होता तो मैं तुम्हें बाढ़ आने से 10 साल पहले से प्यार कर रहा होता. बाढ़ आने की एक स्टोरी है नो की, वो आप लोगों को पता ही होगी शायद. और इन लाइनों में पोएट ये बोल रहे कि मैं तुम्हें बाढ़ आने से 10 साल पहले से प्यार कर रहा होता और टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूज़, मैं तुम्हें क़यामत की अंतिम रात तक प्यार करता. क्रिश्चियनिटी में ये मानना है कि जो क़यामत की रात होगी उस दिन सारे ज्यूज़ क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे. तो इन पूरे लाइनों में कुल मिला के स्पीकर का ये कहना है कि मैं तुम्हें बाढ़ से 10 साल पहले से प्यार कर रहा होता और मैं तुम्हें क़यामत, इस दुनिया की अंत तक प्यार करता. माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो. वेजिटेबल लव का मीनिंग बहुत होता है, पर सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से छोटे प्लांट या सब्जी या छोटे ट्रीज़ जैसे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वैसे ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए धीरे धीरे ग्रो होता. और कितना ग्रो होता, वास्टर देन एम्पायर्स, मतलब जो बड़े बड़े महल होते उनसे भी ज़्यादा मेरा प्यार तुम्हारे लिए ग्रो करता धीरे धीरे. एंड 100 years शुड गो टू प्रेज थाइन आइज एंड ऑन द थाई फॉरहेड गेज. इसमें स्पीकर ये बोल रहा है कि मैं कम से कम 100 साल लेता तुम्हारी प्रशंसा करने में. किस चीज़ की प्रशंसा करने में? तुम्हारी आँखों की प्रशंसा करने में मैं 100 साल लेता, और 100 साल मैं तुम्हारे माथे की, तुम्हारी फॉरहेड की प्रशंसा करने में लेता. 200 टू एडोर इच ब्रेस्ट, और मैं 200 साल लेता तुम्हारे इच, दोनों ब्रेस्ट की प्रशंसा करने में. बट 30,000 टू द रेस्ट, और मैं 30,000 साल लेता तुम्हारी रेस्ट बॉडी पार्ट्स, जो भी तुम्हारी बॉडी पार्ट्स बचे उनकी प्रशंसा करने में. एंड एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट. एज यहाँ पे सदी, और कम से कम मैं सदी ले लेता तुम्हारे शरीर के हर एक पार्ट्स को, हर एक अंग की प्रशंसा करने में. एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और जो
आखिरी सदी होती वो मैं किस चीज़ में लेता, तुम्हारी दिल की प्रशंसा करने में कि तुम कितनी अच्छी हो। For lady, you deserve this state, nor would I love at lower rate. क्यों मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता, मेरे पास ऐसा क्या रीज़न है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता, क्योंकि तुम वो डिज़र्व करती हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम बाहरी रूप से, अंदर रूप से, इंटरनली एक्सटर्नली इतनी खूबसूरत हो, तुम डिज़र्व करती हो कि मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा करूं, कि मैं सदी ले लूं तुम्हारी प्रशंसा करने में। और मैं तुम्हें कम रेट पे, मतलब मैं तुम्हें कम प्यार नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। सेकेंड स्टैंजा इस पोइट्री का है, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स बीइंग चैरियट हरिंग नियर। पर मैं ये सुनता हूँ अपने कानों के पीछे, हमेशा सुनता हूँ कि समय जो है वो रथ में भी, रथ तो तेज़ी से चलता है, चैरियट इज़ रथ, रथ तो तेज़ी से चलता है, और रथ में भी पक्षी की विंग्स, पंख लगा के टाइम जल्दी से उड़ जाता है, जल्दी से चला जाता है। एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। और लोगों का तो ये मानना है कि रेगिस्तान का कोई अंत नहीं है, पर मैं तुम्हें इतना प्यार करता, मैं तुमसे प्यार करने में इतना वक्त लेता कि ये भी बात झूठ हो जाता कि रेगिस्तान का अंत नहीं होता है। अगर मेरे पास वक्त होता तो उस रेगिस्तान का भी अंत हो जाता। Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound my echoing song. इन लाइनों में स्पीकर ये बोल रहा है कि तुम्हारी जो ये खूबसूरती है, खूबसूरती कब दिखती है किसी में भी, जब वो यंग होता है, जब वो जवान होता है। तो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम कब्र में चली जाओगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम डेथ हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा जब कब्र बनेगा, तो जैसे कब्र के ऊपर हम लोग देखते हैं कि गुंबद बनता है, जैसे एग्ज़ाम्पल में हम लोग ताजमहल ले सकते हैं, तो ताजमहल गुंबद है, तो हम लोग ताजमहल की ब्यूटी को देख सकते हैं। उसके अंदर जो दफन है, उसके अंदर जो ब्यूटी दफन है उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर यही बोल रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो खूबसूरती है, वो जब कब्र में चली जाओगी तो हमें क्या दिखेगा, बस वो गुंबद की खूबसूरती दिखेगी, तुम्हारी खूबसूरती नहीं दिखेगी। शैल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग। और जब तुम कब्र में चली जाओगी तो जो मैं तुम्हारे लिए इतना गुणगान कर रहा हूँ तुम्हारी कि तुम कितनी खूबसूरत हो, वो तुम्हें कब्र तक वो आवाज़ नहीं जाएगी। देन वॉर्म शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी। जैसे हमें कोई चीज़ बहुत प्यारा होता है तो हम उसे बहुत टाइम तक संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि जो तुम अपनी वर्जिनिटी को इतना बचा के रखी हो, इतनी प्रिजर्व करके रखी हो, उसे कीड़े खाएंगे, वो किसी बाहरी इंसान के काम के नहीं रह जाएगी, वो खूबसूरती को कीड़े खाएंगे। And your quaint honor turn to dust and into ashes all my lust. क्वांट ऑनर यहाँ पे घमंड बोला जा रहा है। स्पीकर अपनी लेडी को कह रहा है कि तुम्हें जो इतनी अपनी खूबसूरती पे घमंड है, अपनी प्रिजर्व वर्जिनिटी पे इतनी घमंड है, वो सब धूल में मिल जाएगी। जब तुम कब्र में चली जाओगी तो धूल में मिल जाएगी। और मेरा जो लस्ट है, लस्ट कब होता है, जब तक इंसान यंग रहता है। तो जब मैं भी मर जाऊंगा तो मेरा भी जो लस्ट होगा वो राख में मिल जाएगा, एशेज़ में मिल जाएगा। The graves a fine and private place, but none I think do their embrace. यहाँ पे स्पीकर अपनी लेडी को ये बोल रहा है कि हम सब जानते हैं कि ग्रेव, कब्र बहुत ही ज़्यादा शांत जगह होता है, वहाँ ना आपको कोई रोकने वाला होता है, ना कोई देखने वाला होता है, ना टोकने वाला होता है। वो बहुत ही प्राइवेट प्लेस है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मुझे, स्पीकर बोल रहा है अपनी लेडी को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हम कोई लव मेकिंग कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर सकते हैं उस कब्र में। थर्ड स्टैंजा है इस पोएम का। नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन थाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। तो तुम समझो कि जो जवानी है, जो यूथफुल टाइम है किसी भी इंसान का, जब इंसान यंग रहता है तो उसका स्किन मॉर्निंग ड्यू की तरह, मतलब सुबह की ओस जो होती है, जो हम पत्तों पर देखते हैं, वो कितनी फ्रेश होती है, उससे ज़्यादा फ्रेश चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। तो एक यंग इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी स्किन भी उतनी ही फ्रेश होती है जैसे सुबह की ओस फ्रेश होती है। And while thy willing soul transpires at every pore with instant fires. इन लाइनों में हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे हमारी बॉडी
इन्वायरमेंट के साथ अब एनर्जी का एक्सचेंज करता है। तो इन लाइनों में पोएट ये स्पीकर ये बोल रहा है कि जो तुम्हारे शरीर से जो एनर्जी निकल रही है, जो हीट निकल रही है, वो एनर्जी तुम मुझ में आने दो और मेरे शरीर से निकलती हुई एनर्जी मैं तुम में जाने देता हूँ। मतलब कुल मिला के स्पीकर अपनी लेडी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, लव मेकिंग करना चाहते हैं। Now let us sport us while we may, and now like amorous birds of prey। इन लाइनों में बोल रहा है स्पीकर अपनी लेडी को कि हमें एक दूसरे के साथ अपनी जो एनर्जी है, यूथ की एनर्जी है, वो एक्सचेंज करनी चाहिए, हमें लव मेकिंग करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? जैसे कोई लव मेकिंग बर्ड्स, पक्षी जिस तरह से एक दूसरे से प्यार जताते हैं, हमें भी एक दूसरे के साथ वैसे ही घुल मिल जाना चाहिए, फिज़िकल हो जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार जताना चाहिए। रेदर एट वंस आवर टाइम डिवोर देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पावर। इस लाइन में स्पीकर ये बोल रहा है टाइम की महत्वता, टाइम की इम्पोर्टेंस को बता रहा है कि टाइम जल्दी नहीं भागता, लेकिन टाइम धीरे धीरे हर चीज़ को, स्लो चैप्ड पावर, धीरे धीरे हर चीज़ को चबाते हुए चला जाता। हमें पता नहीं चलता कि कैसे हमारी यूथ, हमारी जवानी बुढ़ापे की तरफ बढ़ गई और बुढ़ापा हमें कब्र तक ले गया। ये हमें नहीं पता चलता। टाइम इतनी जल्दी हमारी जवानी को खा जाता है, हमसे धीरे धीरे चबाते हुए हमसे समय को छीन लेता है। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball। चलो क्या करना चाहिए अब हमें? चलो हम ऐसा करते हैं कि हम में जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी हम में ताकत है और जितनी हम एक दूसरे के साथ प्यार जता सकते हैं, वो सब हम एक बॉल में भरते हैं। किस बॉल में? एक प्यारा से बॉल में भरते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, फिज़िकल रिलेशन बना लेते हैं। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। आयरन गेट्स इसमें मेन है। आयरन गेट्स यहाँ पे स्पीकर किस चीज़ को बता रहा है? आयरन गेट्स हमारे जीवन की उन बाधाओं को बता रहा है जिसके चलते हम बहुत कुछ करने में हिचकिचाते हैं। एक समय होता है जब तक ही हम कुछ कर पाते हैं। तो इसमें स्पीकर अपनी लेडी को ये बोल रहा है कि जितने भी लाइफ के प्लेजर हैं, स्पीकर तो अपनी लेडी के साथ फिज़िकल होना चाह रहा है बस, तो वो बोल रहा है कि जितने भी लाइफ के प्लेजर्स हैं और जिन चीज़ों से तुम हिचकिचा रही हो, डर रही हो, चलो उसे हटाओ और इन बाधाओं के गेट को, दरवाजे को तोड़ते हुए मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ, फिज़िकल रिलेशन बना लो। Thus though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run। यहाँ पे सन स्टैंड स्टील, मेक आवर सन स्टैंड स्टील। पहले के टाइम में क्या होता था कि इंसान के पास समय देखने के लिए घड़ियाँ नहीं होती थी, तो वो कैसे पता करते थे? वो सन, सूर्य जिधर जिधर घूमता था, जिधर जिधर डाइवर्ट करता था अपने पोजीशन को, तो उससे पता करते थे कि हाँ अभी इतना बजा है, अभी इतना बजा है। तो वही बोल रहे हैं कि हम अपने सन को पकड़ तो नहीं सकते, बट ये कोई लॉजिक नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ सन के साइड रोटेट करता है, ना कि सन अर्थ के साइड रोटेट करता है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। पर जो हमारा सन है वो हम रोक नहीं सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन की प्लेजर्स को, जो हमारा समय है एंजॉय करने का, हम वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं और समय को छूट जाने दे रहे हैं कि चले जाओ तुम भाई, हमें कुछ करना नहीं है। तो इस पोएम में बस यही था कि एक स्पीकर है जो कि अपनी लेडी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहता है। तो इस पूरे पोएम का थीम यही है कि हमें अपना स्पीकर अपनी लेडी को बस यही बोलते रहता है कि तुम मेरे साथ फिज़िकल हो जाओ, मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन बना लो, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा यूथ जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और ये ना एक क्राइम टाइम टाइप की पोएम है। क्राइम टाइम का मतलब होता है कि हमारे पास जो वक्त है, उस वक्त में हमें उस चीज़ को एंजॉय कर लेना चाहिए। तो ये पोएम हमें वही बता रहा है कि हमें अपने पास जो आए, जो वक्त में जो आए, उस चीज़ को एंजॉय कर लेना चाहिए। ये इस पोएम का मेन थीम है, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।